सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और आज के इस चैप्टर में मैं आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट को डिजिटली कैसे क्रिएट करेंगे और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए चलते हैं, कुछ चीजें समझ लेते हैं इससे पहले। तो देखो, सबसे पहले क्या होता था कि जब लोग डॉक्यूमेंट बनाते थे, अगर मैं आपसे बोलूं कि डॉक्यूमेंट, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक वर्ड मतलब एक चीज आएगी। सबसे पहले आएगा आपके मन में एक पेपर, है ना, जहां पे लोग लिखा करते थे और लिख के कहीं ना कहीं इसको स्टोर करते थे। तो ये क्या हो जाता था, हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपका जो आधार कार्ड है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक पेज के ऊपर कहीं ना कहीं लिखी हुई है, तो वो क्या बन गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आपका राशन कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके बैंक के पासबुक, ये सब आपके क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जमाने में जब स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट को बनाना था, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट की गई जिसपे हम क्या कर पाए, डॉक्यूमेंट बना पाते थे। ठीक है, सबसे पहले लोगों ने स्टार्ट किया पत्तों पे लिखना, फिर दीवालों पे लिखना, फिर उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो पेपर पे लिखने लग गए। अब पेपर का जमाना धीरे धीरे जब खत्म होने लगा, तो लोगों ने क्या करा कि अब डिजिटली लोग क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो सबसे पहले बहुत सारे टाइपराइटर से टाइप किया करते थे डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज हुए, फिर कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुए। तो मैं आप लोगों को ये बता क्यों रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझो कि जो हमारा पेपर है, अगर हम पेपर पे कोई चीज क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाय चांस गलती से गलत कर देते हैं। तो क्या हम उस जो गलत हमने जो करा है, क्या उसको दोबारा से सही कर सकते हैं? नहीं। बट अगर हम वही चीज डिजिटली बनाए, डिजिटली क्रिएट करें, तो हम उसको दोबारा से मिटा के दोबारा से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन देख के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये समझने से पहले हमें ये चीज समझनी है कि हमें आईटी क्यों पढ़ना है, हमें ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन या फिर लिब्रे ऑफिस बेस या कुछ भी एनीथिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेबल कोई भी एप्लीकेशन क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको एक आंसर मिलेगा कि आपको ये सारी चीजें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब से चलते हैं 20 से 25 साल पहले, है ना, जब कंप्यूटर का जमाना नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, नॉर्मली अपनी ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद कहां जाते थे, जॉब लेने, है ना। अब वो ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता था, बीए, बीएससी, है ना, या बीसीए एंड बीटेक, है ना, दिस। उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को जॉब मिल भी जाती थी, है ना। जब हमारे पापा, हमारे फादर दादा का जमाना था, तो उस टाइम पे लोग बीए बीएससी जो भी ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री लेके जाते थे, बहुत इजी तरीके से जॉब मिल जाती थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हुआ करती थी। बट इस टाइम पे अगर आप पत्थर निकाल के किसी भी बंदे को मारो, रेंडमली किसी को भी अगर लगेगा वो पत्थर, तो उससे आप उसकी क्वालिफिकेशन पूछोगे ना, तो वो बोलेगा मैंने ये डिग्रियां ले रखी हैं लेकिन फिर भी मैं बेरोजगार हूं। क्या बोलेगा? फिर भी मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि उसके पास डिग्री है लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है। और उसका सबसे मेन जो फैक्टर है, अब समझना ध्यान से, इसका जो सबसे मेन कारण है वो है 99% लोग क्या करना चाहते हैं, जॉब। समझिए ध्यान से, बिल्कुल 99% लोगों को क्या चाहिए, जॉब चाहिए। देने वाला कौन, 1%। क्या लगता है आपको, पॉसिबल है कि 1% लोग 99% लोगों को जॉब दे पाएंगे? मैं कहता हूं चलो ठीक है, 1% चांस है कि चलो आपको जॉब मिल गई। ठीक है, बट उसके लिए आप कंपटीशन सोचो, कितना ज्यादा कंपटीशन है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, हर साल तकरीबन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी ग्रेजुएशन करके निकलते हैं हर साल।
3 करोड़ से ज्यादा बच्चे। अब ध्यान से देखना, क्या मार्केट में इतनी जॉब्स अवेलेबल हो पाती है? क्या गवर्नमेंट इतनी जॉब दे पाती है? नहीं। अगर मैं बात करूं 50 लाख भी अगर जॉब देती है ना, 50 लाख, फिर भी 2.5 करोड़ लोग क्या रह जा रहे हैं? बेरोजगार। बेरोजगार इसलिए है क्योंकि इन्होंने सेम क्वालिफिकेशन ले रखी है। क्या ले रखा है? सेम डिग्री लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखा। मान लो आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, और वो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बेस पे मैं आपको हायर करूं। उस टाइम पे आपका आंसर क्या होगा? मे भी हो सकता है आप ब्लैंक हो जाओ उस टाइम पे। आप हो सकता है कि आप बताओ कि सर मेरे पास ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, इसलिए मैं इस जॉब के लिए आया हूं। तो मान लो जितने लोग भी जॉब के लिए गए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने वो क्वालिफिकेशन ले रखी होगी, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? आपने क्या अलग किया है? तो वो एक्चुअल में डिमांड कर रहे होते हैं कि आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स है या नहीं है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता, आपको सेल्फ मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता, कम्युनिकेशन आती है कि नहीं आती, आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी नॉलेज है या नहीं है। मतलब आपने टेक्निकली क्या चीजें डेवलप करी है, या फिर अगर हम बात करें ऐसी कौन सी स्किल्स आपने डेवलप करी है जिसके बेस पे आप वो डिमांड करोगे। ठीक है, मान लो अगर एकदम अपने तरीके से लेके चलो। मान लो आप एक कंपनी के ओनर हो, जहां पे आप क्या करते हो, एक इंटरव्यू रखते हो जहां पे आप अपना मतलब एम्प्लॉय हायर करना चाहते हो, और आप अपने एम्प्लॉय के अंदर कौन सी चीजें देखोगे? सिंपल सी बात है, आप अपने एम्प्लॉय का केवल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं देखोगे, आप क्या क्या चीजें देखोगे? सही से बात कर पाता है नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस है या नहीं है उसके अंदर, या फिर उसके पास टेक्निकल स्किल्स है या नहीं है। मतलब आप ऐसे इंसान को हायर करना पसंद करोगे जिसके पास मल्टीपल स्किल्स है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो आपको क्यों पढ़ना जरूरी है आईटी? क्योंकि आईटी जो है इस टाइम का सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। आईटी क्या है? सबसे ज्यादा ग्रोइंग। और आईटी एज अ बैकअप आपके लिए काम करता है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपके डिग्री से कुछ नहीं हुआ तो आईटी आपको संभाल लेगा। इसलिए आईटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि आईटी में क्या पढ़ना है ना। आईटी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके ऊपर मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको आईटी में मतलब क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। ऐसे ज्ञान थोड़ा बहुत देते रहूंगा मैं, टॉपिक से हटके भी। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि आईटी के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें आती है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो आईटी है ना, आईटी के अंदर हमारे जो बुक है, आईटी की जो बुक है उसके अंदर 2 पार्ट है। सबसे पहला हमारा है एचआर पार्ट, दूसरा है हमारा आईटी पार्ट। ठीक है ना, पहला हमारा एचआर पार्ट, दूसरा है आईटी। अब एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स पार्ट। तो ऐसे पार्ट जो हमें मतलब आप कह सकते हो जिसके अंदर पर्सनैलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जो डेवलपमेंट होता है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो होती है वो सारी चीजें डेवलप होती है एचआर के अंदर। ठीक है, जैसे हमारी हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या हो गई लाइक आईसीटी स्किल्स। मतलब हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजें कवर करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर, एक सेकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन स्किल, है ना, ग्रीन स्किल्स। उसके बाद हमारा आता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? एम्प्लॉय एबिलिटी, है ना, इसको बोलते हैं हम स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मतलब आप समझो
कि अगर एक एम्प्लॉय के अंदर ये सारी कम्युनिकेशन या फिर ये जितनी भी स्किल्स मैंने बताई है, अगर एक इंसान के अंदर ये सारी चीजें डेवलप कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उन लोगों से ज्यादा अच्छी जॉब पा सकता है जिनके पास केवल डिग्री है। आईटी के अंदर हमारी आती है जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, जैसे हमारे आईटी के बुक में है कोड 402 में सबसे पहला हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सेकेंड जो आता है हमारा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है ना, और थर्ड जो हमारा था जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस बेस है ना, जिसकी वीडियो मैंने आई थिंक बना रखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो ये हमारे कोड 402 का जो है बुक है ना, इसका पूरा चैप्टर्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर एक और चैप्टर है सेफ्टी हेल्थ एंड मैनेजमेंट, तो उसको अभी इग्नोर करो। बाकी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्लियर है आपको? तो यहां तक अगर समझ आए चीजें तो नोट कर सकते हो आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर, मेन टॉपिक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। अगर हम टेक्निकली इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन is the process of creating, editing, formatting, saving and printing documents using a computer instead of paper। ध्यान से सुनना, पेपर है ना, पेपर। पहले जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते थे वो क्या होते थे, हाथ से लिखे जाते थे या टाइपराइटर से लिखे जाते थे ऑन द पेपर। बट अभी क्या किया जा रहा है, डिजिटल तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। डिजिटल मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बाय चांस हमसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई तो उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अगर हमारा टेक्स्ट हमें बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, हम सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो हम यहाँ पे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग, मतलब बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी सेव कर सकते हैं, किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हाँ इसको एक चीज और नोट कर लेना, इसको शेयर भी कर सकते हैं ना, आप किसी को शेयर कर सकते हो, मतलब किसी को भेज भी सकते हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, ध्यान से देखना। राइटिंग अ प्रोजेक्ट फाइल, आप इसमें प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो डिजिटली। आप चाहो तो फोन का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके डिजिटली कोई भी प्रोजेक्ट फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। रिज्यूमे बना सकते हो अपना, रिज्यूमे मीन्स आप अपना सीवी बना सकते हो। जैसे लाइक अगर किसी को आवेदन करना है जॉब के लिए, या किसी को भेजना है अपने बारे में अपना बायोडाटा, तो आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। किसी को लेटर लिख सकते हो ऑन अ कंप्यूटर पे लेटर लिख सकते हो यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। अभी हम देखेंगे कि हम लिब्रे ऑफिस के अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब जैसे इसको यूज करने के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से बता रहा हूं, आपको याद करने का मतलब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस समझना है चीजों को, ठीक है। अब देखो एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला अभी मैंने बताया, एडिट कर सकते हैं। मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो बहुत ही इजी तरीके से आप उसको दोबारा से बना सकते हो, एडिट कर सकते हो आप। सेकेंड थिंग, सेव टाइम एंड पेपर भी बचेगा आपका। सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको पेपर की तो जरूरत ही नहीं है ना। जहां भी 1 रुपया 2 रुपया जो भी आप खर्च करते हो पेपर के ऊपर, वो बच जाएगा आपका। और सबसे बड़ी चीज कि आपका टाइम बचाएगा, आप फटाफट टाइप कर लोगे, ठीक है। पेपर पेन लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हम बहुत बड़ी फाइल को भी हम स्टोर कर सकते हैं, कैन स्टोर लार्ज डेटा। हम मतलब
मिलियंस ऑफ पेज आप स्टोर कर सकते हो, इतना बड़ा डेटा आप स्टोर कर सकते हो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। लाइक आप इवन बुक भी लिख सकते हो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये जो बुक्स आप देखते हो, जो आपके सामने प्रिंट वगैरह होके आते हैं, जो आप बुक पढ़ते हो, कहीं ना कहीं किसी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा ही, मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इजी शेयरिंग एंड प्रिंटिंग, आराम से इजी तरीके से शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि अगर हम नेविगेटिंग करें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चैलेंजेस की, कि आखिर इसको बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला है एडिटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एडिटिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमें नहीं पता, अगर डिजिटली डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हमें नहीं पता, तब भी हम क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कंप्यूटर प्रेफरेंसी की, है ना। अगर हमें कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, हमें डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना ही नहीं आता, तो हमें बहुत ज्यादा एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, टाइम एंड पेपर, है ना। इनिशियल टाइम पे आपको समय लगेगा सेटअप करने में। ठीक है, जब भी आप डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उस समय आपको थोड़ा सा सेटअप करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आपको ये चैलेंज की तरह लगे, है ना, इनिशियल टाइम पे। आगे चल के बहुत, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे। ठीक है। थर्ड थिंग, डेटा स्टोरेज। अब क्या करता है ये कि डेटा भाई लेता है, सिंपल सी बात है। डेटा हो सकता है कि आपको स्टोरेज बढ़ाना पड़े, अगर बहुत बड़ा डेटा रखना है तो आपको उसके अंदर स्टोरेज की आवश्यकता हो सकती है। और क्या, शेयरिंग एंड प्रिंटिंग, है ना, उसके लिए एडोप्टेबल डिवाइस होनी चाहिए, है ना। हम बात करें अगर रिक्वायर्ड कंपेटेबल, है ना, ये क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, है ना। मतलब एक हम कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है, अगर आपके पास फोन है, उस बंदे के पास कीपैड फोन है, तो क्या आप डॉक्यूमेंट अपना भेज सकते हो? नहीं भेज सकते, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मतलब लॉजिक है बहुत सिंपल सा, कि आप अगर कीपैड चला रहे हो और कोई इंसान आपको कंप्यूटर से आपके कीपैड फोन पे डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है तो नहीं भेज सकता, है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर, कि आखिर ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम डिजिटली डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, वर्ड प्रोसेसर के डेफिनेशन पे। ए वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी आपने देखा था कि जो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो डेफिनेशन था वो काफी मिलता जुलता है इससे, है ना। जो वर्ड प्रोसेसर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, क्रिएट करता है, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, और क्या करता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, जिसके अंदर हम देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है, वो इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स, ठीक है ना। ये इन सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इवन अगर आप फोन यूज करते हो तो आप जो नोट्स यूज करते हो, है ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप वो एक आपका एक डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, नोट्स करके आता है जिसके अंदर आप सारी चीजें नोट कर लेते हो। लाइक अगर आपने कभी यूज किया हो तो देखा होगा कि आप उसमें टेक्स्ट करके सेव कर सकते हो फॉर द फर्दर यूज के लिए। ठीक है, तो हमारे नोट्स होते हैं वो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। तो पूरा जो चैप्टर है इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, इसी के ऊपर सारी चीजें आएंगी, प्रैक्टिकल भी इसी चैप्टर से आएगा, है ना। अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा तो बता देना, बस कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। भाई ये फ्री एंड ओपन सोर्स क्यों बोल रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर फ्री एंड ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, अब जो एमएस ऑफिस है इसके अंदर हमारा आता है एमएस वर्ड। अब जो एमएस वर्ड है ये होता है हमारा पेड, ठीक है,
इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लाइक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मतलब आपको पैसे चार्ज करता है ये MS वर्ड, है ना। और उसी की जगह अगर हम लिब्रे ऑफिस का यूज करें तो ये क्या हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई भी पैसे नहीं देने, मतलब कुछ भी पे नहीं करना। अब बात करते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब इसको कोई भी कहीं से डाउनलोड कर सकता है, इसके अंदर अपने हिसाब से क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है। एडिट मीन्स इसको मॉडिफाई कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे पेड है ये MS वर्ड और यहाँ पे ये फ्री है, तो अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि अगर ये पेड है तो क्या इसके फीचर और इसके फीचर क्या अलग अलग होंगे, है ना। आ रहा होगा माइंड में क्वेश्चन कि सर ये पेड है अगर, तो ये क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है, क्या ये हम अगर ये फ्री है तो क्या इसमें कम फीचर मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीजें आपको इस पेड वाले सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा वही सेम चीजें आपको इसके अंदर भी मिलेगा। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल 0.1% का कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा अगर, तो वो हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या है, ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, वर्ड क्रिएट करने वाले हैं, वर्ड को मॉडिफाई करेंगे, वर्ड लिखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। यूज फॉर द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, किसके लिए यूज करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिजिटल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, अभी सिंपल हमने पढ़ा था पीछे कि हम क्या क्या चीजों में यूज कर सकते हैं, क्रिएट अ लेटर, रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट, इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, इवन हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इमेज को इंसर्ट करना मतलब अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप टाइपराइटर से कोई चीज टाइप कर रहे हो तो क्या उसके अंदर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। बट अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूज करते हो तो उसके अंदर हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल क्या होता है, हमारा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो हमारा बनता है, ये होता है हमारा टेबल, है ना। तो इस तरीके से टेबल के अंदर भी हम डिटेल, बहुत सारी टेबल बना के उसके अंदर डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे अगर मान लो सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अब वो कौन से कलर का आएगा, रेड कलर का अंडरलाइन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, हम देखेंगे ये सारी चीजें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी पता चल जाएगा आपको कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का इन द सेंस ये है कि अगर मान लो ये आपको एक लाइन लिखी हुई दिख रही है, ठीक है, इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, या फिर इसका जो फॉन्ट बहुत ही थोड़ा सा पतला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना। अगर डेफिनेशन को देखें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज्यादा डार्क है, लेकिन अगर हम लाइन को देखें थोड़ा सा कम डार्क है ना। तो डेफिनेशन को हमने क्या करा, थोड़ा सा डार्क बनाया। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से एक एक चीज बढ़िया से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, किसी और कलर में कोई टेक्स्ट हमें बड़ा करना है, लाइक छोटा करना है, तो उसको हम कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीजें, उसको सेंटर में ला सकते हैं, मतलब पूरा अच्छे तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आप सबको समझ आया होगा, यहां तक मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे। और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर अगले क्लास में डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।